बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार के वास्ते। तो नमस्कार। कोविड-19 के बाद हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो नकारात्मक ग्रोथ की ओर बढ़ रही है और हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा सर्विस क्षेत्र रोज़गार देता था, आज सर्विस क्षेत्र उतने रोज़गार नहीं दे पाएगा और बहुत सारी सर्विसेज कोरोना के बाद की ज़िंदगी में बदल जाने वाली हैं। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, वहाँ भी बहुत सारी यूनिट बंद होने वाली हैं और लोगों को काम मिलने वाला नहीं है। केवल कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रोथ होगी और जो देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का काम करेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि किसानों को हम बाज़ार से ऐसे जोड़ें कि उनके उत्पाद का उनको अधिकतम लाभ मिल सके, उनके उत्पाद की उन्हें अधिकतम कीमत मिल सके। दूसरी तरफ उनको जो कृषि की लागत है वो कम हो सके ताकि वो लाभकारी तरीके से अपनी खेती को जारी रख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि जो कृषि आदान बनाने वाली कंपनियां हैं और किसान हैं, इनके बीच में जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो मध्यस्थ लोग हैं, उनकी संख्या को कम किया जाए और सीधे फैक्ट्री से मटेरियल फार्मर के पास पहुँचे। दूसरी तरफ जो बाज़ार में मेन उपभोक्ता है, बाज़ार के जो उपभोक्ता है वो 3 लोग हैं: प्रोसेसर, होलसेलर और एक्सपोर्टर, जो बाज़ार में सही कीमत देते हैं, आखिरी कीमत देते हैं। तो इनके बीच में और किसानों के बीच में जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो मध्यस्थ लोग हैं, उनको भी संख्या को कम करना होगी ताकि किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इस व्यवस्था को करने के लिए मध्य प्रदेश में अभी ई फसल कंपनी काम कर रही है और ई फसल कंपनी द्वारा अब ये तय किया गया है कि वो ऐप के माध्यम से किसानों को रजिस्टर करेंगे। तो ई फसल हर 4-5 पंचायतों के बीच में एक ई फसल मित्र को नियुक्त करेगी, जो गांव का ही स्थानीय युवक युवती होगी और इनका काम होगा कि वो किसानों को ई फसल किसान के रूप में पंजीकृत करें। ई फसल किसान को पंजीकरण करने के लिए केवल मोबाइल पे आपको पंजीकरण करना है और ई फसल उनको एक लॉयल्टी कार्ड देगी और जब भी वो ई फसल के माध्यम से अपनी कोई भी कृषि आदान खरीदेंगे तो उनको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। रिवार्ड पॉइंट हम इसलिए उन्हें देना चाहते हैं ताकि जो कृषि आदान का व्यवसाय है उसमें जो लाभ होता है, उस लाभांश का एक हिस्सा किसानों को वापस लौटाया जा सके ताकि वो जब खरीदारी करें तो साथ साथ वो कुछ लाभ भी अर्जित कर सकें। ऐसा हम पहली बार यहाँ प्रदेश में करने वाले हैं। आज तक किसान को किसी ने कृषि आदान के व्यवसाय का लाभ ट्रांसफ़र नहीं किया है। किसानों को करना ये है कि उनके क्षेत्र के जो कृषक मित्र हैं, जो ई फसल साथी हैं, उनसे वो संपर्क करें और या ई फसल साथी किसानों से संपर्क करेंगे या किसान सीधे भी ई फसल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के साथ 100 रुपये से रजिस्ट्रेशन होगा। ये 100 रुपये की फ़ीस इसलिए न्यूनतम रखी गई है ताकि जो गंभीर किसान हैं, जो वास्तव में काम करना चाहते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, वही पंजीकृत हों। तो इनको हम लॉयल्टी कार्ड देंगे, रिवार्ड पॉइंट देंगे और 3.5 लाख रुपए का इनको दुर्घटना बीमा भी ऑटोमेटिक ई फसल के द्वारा दिया जाएगा। इन किसानों के आदान को हम व्यवस्थित करने के लिए इनकी डिमांड को इकट्ठा करेंगे। तो इन्हें बताना होगा कि इनके पास कितनी ज़मीन है, कितनी सिंचित ज़मीन है
रबी में कौन कौन सी फसलें बोते हैं और खरीफ में कौन कौन सी फसलें बोते हैं, और उनमें बीज, खाद, दवाई, मशीन, उपकरण, इन सब की उनको क्या ज़रूरत है, पशु आहार वगैरह की कितनी ज़रूरत होती है, कौन से ब्रांड वो उपयोग करते हैं, कौन सी किस्म के बीज उनके यहाँ चलते हैं, खाद की कौन सी मात्रा वो डालते हैं और किस कंपनी का उत्पाद वो उपयोग में ला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको कृषक मित्र जो है वो बताएगा और उसके सहारे इनको पंजीकृत किया जाएगा। इन किसानों को पंजीकृत करने के बाद इनका जो उत्पाद है, कोशिश ये की जाएगी कि देखिए आज किसान बाजार के लिए काम कर रहा है और जो फसल के चक्र हैं वो क्लस्टर हैं वो स्वाभाविक रूप से विकसित हो गए हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो कहीं आलू का क्लस्टर है, कहीं मिर्च का क्लस्टर है, कहीं लहसुन का है, प्याज का क्लस्टर है, हरी सब्जियों के क्लस्टर हैं, आपके सोयाबीन, गेहूँ, मूंग, मटर, टमाटर, इन सब के क्लस्टर बन गए हैं। पर अभी भी किसान अलग अलग तरीके से एक ही फसल की खेती करता है, तो उनके पास बड़ी मात्रा में उत्पाद नहीं होते हैं क्योंकि किसानों का खेत छोटा होता है, उनके उत्पाद कम होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा, बाज़ार में जो अंतिम मूल्य देते हैं वो 3 लोग हैं, जो होलसेलर हैं, एक्सपोर्टर हैं और प्रोसेसर हैं। और इनकी 3 शर्तें हैं। इनको बड़ी मात्रा चाहिए, ह्यूज क्वांटिटी, इन्हें सेम क्वालिटी चाहिए और लगातार सेम क्वालिटी चाहिए, और इनको कॉम्पिटिटिव प्राइस, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उत्पाद चाहिए। किसानों को बाज़ार की ये शर्तें समझना चाहिए। अगर बिना ये शर्तें समझे वो खेती कर रहे हैं तो उनकी उपज का उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलने वाला, उन्हें किसी न किसी बिचौलिए को ही अपनी फसल बेचना होगी। तो जिस फसल क्लस्टर में जो किसान हैं वो संगठित होके, उन्हें ज़मीन मिलाने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि वो एक जैसे तरीके से एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के आधार पर खेती करते हैं, एक तरीके से खेती करते हैं, तो अलग अलग खेती करने के बावजूद भी उनके पास ह्यूज क्वांटिटी में मटेरियल होगा, सेम क्वालिटी का मटेरियल होगा, और उनका कृषि आदान अगर एक साथ आता है तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में उसको बेच सकते हैं। ये किसान भाइयों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो ई फसल से जुड़ें और अपने व्यवसाय को लाभ का व्यवसाय बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।